नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर के ध्वस्त होने का काउंटडाउन जारी है। अब से बस कुछ क्षण में ही भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल करके ढाई जा रही है। आपको बता दें कि इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने वाले सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ एमराल्ड कोर्ट के बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया था। ट्विन टावर में सैकड़ों लोगों ने फ्लाइट बुक कराए थे। इनमें से अभी भी कुछ लोगों को रिफंड नहीं मिला है। उधर ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया के दौरान उसके आसपास बने घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक वहां के निवासियों के लिए खौफ के साए में रहने के समान है। आपको जानकारी दे दे कि ट्विन टावर को गिराने के लिए शॉक ट्यूब सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। इसमें टावर की सभी इमारतें 9 से 15 सेकंड में धराशायी हो जाएंगी। बेसमेंट से टावर गिरना शुरू होगा। सबसे पहले 29 मंजिला सियान टावर को गिराया जाएगा। उसके बाद 32 मंजिला एपेक्स टावर को गिराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों टावर में विस्फोट के दौरान अधिकतम 34 और न्यूनतम 2 mm प्रति सेकंड का कंपन होगा। इससे 10 मीटर के दायरे में आने वाली इमारतों में दरारें आ सकती हैं। इस दौरान 150 डेसिबल का शोर भी उत्पन्न होगा, जो बेहद खतरनाक होता है। फिलहाल ट्विन टावर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 3 बजे तक के लिए बंद है। आसपास के घरों को खाली करवाया गया है। दुकानें बंद करा दी गई हैं। आसपास के फ्लाईओवर्स पर आवागमन भी बंद है, जबकि करीब 400 सुरक्षा कर्मी मौके पर मुस्तैद हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम को लगाने के साथ ही जगह जगह सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 अस्पतालों में सेफ हाउस भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को यह सलाह भी दी गई है कि ब्लास्ट के समय आसपास रहने वाले लोग मास्क जरूर पहनें। आपको बता दें कि ब्लास्ट के पहले एरिया को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। मतलब इसके ऊपर से फ्लाइट्स नहीं गुजरेंगी। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर में ब्लास्ट के बाद लगभग 28,000 मीट्रिक टन मलबा गिरेगा, जिसका निस्तारण करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। मलबे का निस्तारण सेक्टर 80 में स्थित C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में होगा। तो कुछ ही समय बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और चंद सेकंड में गगनचुंबी इमारत, जो कुतुब मीनार से भी बड़ी है, वो धराशायी हो जाएगी। तो भ्रष्टाचार पर बारूदी प्रहार देखने को मिलेगा कुछ ही मिनट में। तो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जिसको आज गिराया जाएगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई हजार किलो बारूद से इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। गगनचुंबी इमारत आप देख सकते हैं। 2 टावर है, इसमें ट्विन टावर भी इसको कहा जाता है। और इसको बनाने में भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें घर खरीदा था, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने पैसे वापस भी नहीं मिले हैं। अब ये देखना होगा कि उनके नुकसान की भरपाई भी सरकार कैसे करती है, प्रशासन कैसे करती है। क्योंकि सिर्फ इस भ्रष्टाचार के टावर को नेस्तनाबूद करके, धराशायी करके सरकार और प्रशासन को पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से इस टावर में घर खरीदे हैं, उनके नुकसान की भी भरपाई करनी चाहिए। क्योंकि घर एक ऐसा आशियाना होता है जिसके लिए पैसे इंसान कई सालों से जोड़ रहा होता है। और जब उसको पता चलता है कि जिस घर में कभी वो रहने जाएगा और वो घर अब जब धराशायी होने वाला है, तो उसका जो सपना होता है अपना एक घर में रहने का, वो सपने भी आज धराशायी हो रहे हैं। तो सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तो बहुत जरूरत है। और अगर इस टावर को धराशायी किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जिन्होंने इस
बिल्डिंग में अपने घर खरीदे थे, उनके नुकसान की भरपाई भी सरकार को जरूर करनी चाहिए। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 मिनट से भी कम समय में इस टावर को धराशायी कर दिया जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा जब ये गगनचुंबी इमारत जो कुतुब मीनार से भी ऊपर है, ऊंची है, वो भरभरा कर धराशायी हो जाएगी और नेस्ता नाबूद हो जाएगी, जमीन में मिल जाएगी। आपको बता दें कि 37 किलो बारूद का इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग को ढहाया जाएगा और इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है और मुश्किल से 5 मिनट का भी कम समय लगेगा और देखते ही देखते ये गगनचुंबी इमारत भरभरा कर धराशायी हो जाएगी। और इसको लेकर खास एहतियात भी बरते गए हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो उसका जो मलबा होगा, धुआं उठेगा, इसलिए खास एहतियात भी बरतने के आसपास के लोगों को दिए गए कि सब लोग मास्क लगा के रहे। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ मीटर तक वहां पे जो आसपास बिल्डिंग है उसमें भी, उन बिल्डिंगों में भी दरारें पड़ सकती हैं। तो स्वदेश न्यूज लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वहां पर जैमर भी लगाए गए हैं। इसके कारण हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आपको वो लाइव तस्वीर दिखा दें, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा के कारण वहां पर जैमर लगाए गए हैं, तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और कुछ ही देर में, मुश्किल से 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा जब ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं भरभराते हुए नेस्तो नाबूद हो जाएगी। और इसको लेकर कई किलो बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। 37 किलो बारूद का इस्तेमाल करके ढाई जा रही है ये बिल्डिंग। इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने वाले सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ एमराल्ड कोर्ट के बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का फैसला भी सुनाया था और उस फैसले को अमली जामा आज पहनाया जा रहा है। बारूद बिछा दी गई है बिल्डिंग के अंदर। टेक्निकल टीम ने इस तरह से बारूद को बिछाया है कि जब इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाए तो वो इस तरह से गिरे कि उसका मलबा आसपास ज्यादा ना जाए। पूरी सतर्कता भी बरती जा रही है। नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर से कुछ समय तक कोई भी फ्लाइट नहीं गुजरेगी और अस्पतालों में भी बेड को रिजर्व किया गया है ताकि अगर किसी को कोई क्षति पहुंचती है तो तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया जाए और वहां पर उसका इलाज किया जाए। इस बिल्डिंग के पीछे कुछ बिल्डिंग दिख रही है जिसमें धुंधली तस्वीर जरूर है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शायद उस बिल्डिंग को पॉलिथीन से ढका गया है ताकि उसका मलबा उस बिल्डिंग तक नहीं पहुंचे। तो पूरी एहतियात बरती गई है। तो देख सकते हैं आप कितना प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता गया है और उसके आसपास जो बिल्डिंग है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार की भी हाइट कितनी है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो वहां का क्या प्रशासन सो रहा था? जिसने इसको परमिशन दी क्या उसको नहीं पता था? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग, अधिकारियों की मिली भगत से बिना परमिशन से इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय का वक्त बचा है जब ये गगनचुंबी इमारत भरभरा कर गिरती हुई आपके नजरों के सामने दिखाई देगी। बारूद बिछा दी गई है, 3700 किलो बारूद बिछाया है इस बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए। तो ट्विन टावर बिल्डिंग अब कुछ ही पलों में सिर्फ इतिहास रह जाएगा, क्योंकि यह बिल्डिंग भरभरा कर ध्वस्त होने वाली है कुछ ही मिनट में। लगा दीजिए। नोएडा का ट्विन टावर जो कि ये किया जा रहा था
तो इस तस्वीर को आप अपने आंखों में बिठा लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुछ समय बाद ये तस्वीर इतिहास बन जाएगी। और ये जो गगनचुंबी इमारत है, जिसको हम भ्रष्टाचार की इमारत भी कह सकते हैं, ये 37 किलो बारूद से इस बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। कुछ ही मिनट का समय बाकी है और किसी भी पल ये बिल्डिंग भरभरा के जमीन में और इस बिल्डिंग की आवाज सुनाने के लिए मैं रुक गया था, ताकि आप उस आवाज को भी सुने कि जो आवाज बिल्डिंग गिरने से आ रही है। तो ये कई मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। आप एक बार फिर से इसकी आवाज सुनिए आप। तो उस आवाज के साथ आप धुएं को भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो आकलन लगाया जा रहा था कि जो धुएं का गुबार निकलेगा उससे जो नुकसान भी हो सकता है, आप देख सकते हैं उसके आसपास की सारी बिल्डिंग को उस धुएं ने कवर कर लिया है। वो सारी बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है जो उसके आसपास थी। धुआं चारों तरफ, पूरा हर तरफ से धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और वो जो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग थी अब वो धराशायी हो गई है। और आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग नहीं, शहर नहीं, आप ऐसा लग रहा है सिर्फ बादल देख रहे हैं आप, क्योंकि चारों तरफ से धुआं ही धुआं दिख रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना सारा मलबा गिरा होगा। लेकिन ये ध्यान रखने की चीज है, देखना होगा कि जब इस धराशायी किया गया इस बिल्डिंग को, कि किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये ध्यान रखा गया था और पूरे एहतियात भी बरते गए थे। आसपास की जो बिल्डिंग थी उसको खाली करा लिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे इस बिल्डिंग के गिरने से पहले, कुछ बिल्डिंग ऐसे थी पीछे जिनको पॉलीथीन से भी ढक दिया गया था ताकि उसका मलबा उस बिल्डिंग में ना पहुंचे। लेकिन ट्विन टावर जो एक भ्रष्टाचार की निशानी थी उसको गिरा दिया गया है। और आवाज आपने सुनी, ये आवाज उनके कानों तक भी जानी चाहिए कि जो इस तरह से सोचते हैं कि परमिशन हम कुछ फ्लोर की लेंगे, उसके बाद फिर भ्रष्टाचार के साथ हम एक गगनचुंबी इमारत को बना देंगे। तो सीख उनको भी मिलना चाहिए कि अगर वो कुछ सोचें। एक बार फिर से आपको हम तस्वीर जरूर दिखाएंगे, आप देखिएगा, क्योंकि बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। आप फिर से तस्वीर देखिए। तो किस तरह से चंद सेकंड में, कई साल लग गए इस बिल्डिंग को बनाने में, गगनचुंबी इमारत इस बिल्डिंग को बनाने में कई साल लग गए, लेकिन चंद सेकंड में इस बिल्डिंग को 37 किलो बारूद से धराशायी कर दिया गया। उसके बाद चारों तरफ सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बादल ही बादल है। आसपास की बिल्डिंग भी उससे धुएं में छुप गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत दूर से दिखा रहे हैं, पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर माहौल होगा। जो लोग वहां पर रहते होंगे, ये धुआं कब छटेगा, मलबा वहां से कब हटेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि कम से कम 3 महीने वहां से मलबा हटाने में लगेंगे। तो हम आपको दूसरे एंगल से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिल्डिंग को धराशायी किया गया। ये एक ऐतिहासिक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भले इसमें एक दूसरा एंगल ये भी जरूर है कि जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे थे और जिनको अपना पैसा रिफंड नहीं हुआ, अब उनका क्या होगा। तमाम सवाल भी हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई थी, उस वक्त प्रशासन, सरकार और शासन अधिकारी क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे क्या, उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया गया। जब कोर्ट में यह मामला गया तो कोर्ट को फिर इस बिल्डिंग को गिराने का फैसला करना पड़ा। तो नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को अब ध्वस्त कर दिया गया है। चंद सेकंड में इस टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग पर बारूदी प्रहार हुआ और चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और उसके साथ ही उठता हुआ धुएं का गुबार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 37 किलो बारूद के जरिए एक गगनचुंबी इमारत को गिराया जा रहा है। इसके पहले भी कुछ बिल्डिंग को गिराया जरूर गया है, लेकिन वो बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं थी। और तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ऐसी है कि अभी तो लगता है कि बार बार इसको रिप्ले करके देखते रहे। और हम जानते हैं कि आप दर्शक भी यही चाहते हैं कि इस तस्वीर को आप बार बार देखना चाहेंगे, इसलिए हम इन तस्वीर को आपको बार बार भी दिखा रहे हैं। और
जिस तरह से धुएं का ये गुबार उठा है, वहां पर लोगों से इसको क्या नुकसान होगा, और जो साउंड निकला इस बिल्डिंग के गिरने के बाद, उसके बाद किस तरह से लोगों को वहां पर असर होगा, और इसी सभी सवालों के साथ हमारे साथ जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर डॉक्टर करण पीपरे जी। करण पीपरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। करण पीपरे जी, एक गगनचुंबी इमारत को गिरा दिया गया, लेकिन उसके बाद इतना सारा धुएं का गुबार उठा, और आपको पता है कि दिल्ली में वैसे ही अभी जैसे जैसे ठंड आती जाती है वहां पर सांस को लेकर परेशानी होती जाती है, क्योंकि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ते जाता है, और इतना सारी भारी मात्रा में एक साथ धुएं का गुबार निकलता है, तो जो आसपास के लोग हैं उनको किस तरह से इसमें क्षति पहुंचती है? ये जो बिल्डिंग का कोलैप्स होना और बारूद से इसके गिराना, ये सब मिलाकर के, और आसपास का जो वातावरण है, जो लोग हैं, जो बिल्डिंगें हैं, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के अंदर बाग बगीचे में सांप है, बिच्छू है, एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं, और बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं जिनको मारने का भी प्रतिबंध है, और आम बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चियां हैं, हमारे बूढ़े माता पिता हैं, हार्ट के मरीज हैं, कमजोर दिल वाले हैं, ये सब में इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मैंने इसकी स्टडी की है कि बिल्डिंग कोलैप्स से क्या क्या साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, और एक प्रकार का ये जो मानव जनित डिजास्टर है, एक प्रकार से भूकंप को लाना है। इतनी बड़ी बिल्डिंग और सैकड़ों मंजिल की जो बिल्डिंग होती है, उसका जो वेट है, जो कंक्रीट का वजन है, और जो विस्फोट है उसका, ये सब मिलाकर के मैं समझता हूं कि बहुत ही, मैं एक चिकित्सक के नाते बोल रहा हूं, और एक समाज में सेवा करते हैं हम लोग, तो किसी प्रकार का, किसी को इस प्रकार का नुकसान ही नहीं होना चाहिए। हम प्रदूषित वातावरण में सांस लेने के लिए जब तड़पते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल के कण वातावरण से ही हमारे शरीर में जाते हैं, और मीडिया के द्वारा भी बताया जाता है कि दिल्ली में आज इतना दूषित वातावरण है, उसमें गैसेस हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें जहरीली हवाएं धुएं के कारण जो रहती हैं वो है। तो ये तो बनाया हुआ एक पूरा विस्फोटक का और धुएं का गुबार है जो निकल रहा है उसके आसपास। मैं समझता हूँ जो पिक्चर में दिखा रहे हैं आप, बिल्डिंगें, सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची इमारत है जिसमें लोग रहते हैं, मानव जाति रहती है, और दूसरे भी इंसानों के साथ में जानवर भी रहते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी और पक्षी, ये सब रहते हैं, सबको नुकसान होता है। आप कोई भी उपाय कर लें, इसका जो धुएं का गुबार है इसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप उसमें कपड़े लगा दें, चाहे प्लास्टिक लगा दें, चाहे ढक दें। इसकी जो आवाज है, साउंड का इफेक्ट होता है, इसके डस्ट का इफेक्ट होता है, इसमें पृथ्वी में हलचल होती है, भूकंपन आता है, 0.4 रिक्टर स्केल में मापा जाता है, जो वो वाला भूकंप आता है। और मैं समझता हूँ इससे सबसे ज्यादा नुकसान आसपास के रहने वाले मानव प्राणियों पर होता है और जानवरों पर भी होता है, और वातावरण में इसका असर कई दिनों तक बना रहेगा। करण पीपरे जी, पहले हम इस उड़ते हुए गुबार के, इस उड़ते हुए धुएं की बात कर लेते हैं, जिसमें उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, मलबे भी होंगे उस बिल्डिंग के। तो जब ये उड़कर लोगों के नाक के जरिए या मुंह के जरिए अंदर जाएंगे तो किस तरह से ऑर्गन में जाके प्रॉब्लम करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने, और जनता को ये मालूम होना चाहिए। मैं समझता हूँ शासन ने इसका, और कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उसके साथ में एडवाइजरी में गाइडलाइंस भी जारी होती है कि इसका बिल्डिंग का जो कोलैप्स होगा और उसमें केमिकल लगा करके बिल्डिंग को गिराने से जो धुएं का गुबार होगा, कंक्रीट का और सीमेंट का, मलबे का, जो ईंट का, गारे का, मिट्टी का, ये सब जब निकलेगा, सब मिलाकर के, और फिर हवा की स्पीड भी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड वहां पे हवा की स्पीड रहती है, और वो घरों में घुसेगा और इंसानों पे, छोटे बच्चों से लेकर के गर्भवती माताएं, बहनें, बच्चियां, और जो पहले से बीमार लोग हैं, सीओपीडी है, जिनको कोरोना का इफेक्ट हो चुका है, जिनके लंग्स में बहुत बड़ी बीमारी होती है कोरोना, और उसका भी इफेक्ट हो गया है, और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं सांस में, एलर्जी के कारण उसमें ईस्नोफिल वगैरह बढ़ता है, उसका सांस लेने में तकलीफ होती है, दमा, अस्थमा जैसे रोग होते हैं, और जो टीबी के मरीज हैं या कैंसर के, फेफड़े के कैंसर के मरीज हैं या दूसरे और अन्य मरीज, सब भीड़ों में, जनता के साथ में, परिवार में, घरों में
मोहल्ले में, पड़ोस में, बिल्डिंगों में, फ्लोर्स में रहते हैं वहां पे लोग, उन सबको तो बिना बिल्डिंग के गिरने के धुएं के कारण ही तकलीफ होती है सांस लेने में, चलने में, चढ़ने में, उतरने में। तो ये तो बहुत बड़ा ऐसा निर्णय मैं समझता हूं कि नहीं लेना चाहिए और दूसरे और किसी प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल करण पिपरे जी, अब ये तो निर्णय हो चुका है और ये बिल्डिंग धराशायी हो गई है। अब धुएं के गुबार आसपास उड़ना शुरू हो गया है, लोगों के नाक के जरिए, लोगों के मुंह के जरिए अंदर जा रहे होंगे। तो जो बीमारी होगी, दमे की बीमारी होगी, और जो नए जो फेफड़े हैं जिनको कुछ भी नहीं है उनमें रिएक्शंस होंगे, उसमें दमे की बीमारी होगी। और जो पहले से बीमार लोग हैं उनको काफी एपिसोड आएंगे, इसकी लक्षण दिखाई देने लगेंगे, लोग भागने लगेंगे अस्पताल की तरफ, सांस लेने में तकलीफ होगी। सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, सांस में तकलीफ होगी, घुटन सी महसूस होगी और उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और सांस की कमी के कारण बेचैनी बढ़ेगी, मानसिक रूप से भी उनको मरने का डर रहेगा, सीरियस होने का डर रहेगा, परिवार वालों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, उनमें घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये सब नुकसान होते हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई उसकी बंद हो गई है। बिल्कुल। तो करण पिपरे जी तुरंत अभी मैं कल से देख रहा हूँ इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया गया है ये 2 बिल्डिंगों के गिराने के लिए। कितने लोगों को लगाया गया है इसमें, फिजिकल और इसमें एक्सप्लोजन के कारण भी नुकसान होता है, बर्न इंजरीज होती है, मेंटल इंजरीज होती है, सोशल इंजरीज होती है, बॉडी को फिर से और चर्चा का विषय बन गया। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए आप लोगों ने। बिल्कुल करण पिपरे जी, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसके जद में आ रहे हैं वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो करण पिपरे जी, अभी जो इसके जद में आ रहे हैं, इस धुएं के जद में आ रहे हैं, चाहे वो नाक के जरिए, मुंह के जरिए डस्ट पार्टिकल उनके अंदर जा रहे हैं, तो अभी तुरंत तत्काल वो ऐसा क्या करें कि उसके नुकसान कम से कम उनको हो? जो वहां पे उसकी जद में आ रहा है उसके किनारे में है और धुएं का उनको इफेक्ट तो होगा ही, तो ये तो मीलों जाएगा इसका धुआं हवा के द्वारा। और जो बिल्कुल विसिनिटी में है, क्लोज में है, बहुत नजदीक है, उन्हें मास्क लगाना चाहिए और कोशिश करें वहां पे कि वो ज्यादा देर तक धुएं में ना रह सकते। हो सकता है इससे कुछ घुटन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, डस्ट के कारण, एलर्जी के कारण बहुत से लोगों की मौत भी हो सकती है। ये इसका तो रिजल्ट बाद में ही पता चलेगा, अभी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से कम लोगों को इसका अनुभव है। और जिस प्रकार से आसपास के लोग हैं वहां पे वो तत्काल मास्क का उपयोग करें, घरों में अपनी जो बिल्डिंग के जो बालकनी है, खिड़कियां, उन्हें चादर से ढक दें ताकि वो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं श्वास नली से फेफड़े में न जाए उनके, और फेफड़े में जाएंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको सांस लेने में, परिवार घबराएगा। वैसे भी तनाव में है सब लोग वहां पे, सब लोग तनाव में, इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। हम इतनी दूर बैठे हुए हैं और वहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो हमको घबराहट हो रही है कि इतना बड़ा प्रकृति के साथ में, वहाँ की जो नेचर है उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग एक बीमारी से बचते हैं, दूसरी बीमारी खाली करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे करोड़ों रुपए का नुकसान है। इसका उपयोग अस्पताल में परिवर्तित कर देते, इसको ऐसा निर्णय लेना था। बिल्कुल। देखिए ये डिबेटेबल तो है कि आखिर इसको गिराया क्यों गया, और ये तमाम तरह की चीजें कि जब बन रहे थे उस वक्त शासन प्रशासन क्या कर रहा था, ये तमाम तरह की चीजें तो है। लेकिन बिल्कुल ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन ये अलग चीज है क्योंकि हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उससे नुकसान हो रहा है अब कैसे हम लोगों को ये जानकारी दे दें कि वो अपने आप को बचाएं। करण पिपरे जी, क्या किसी तरह का पेय पदार्थ पीकर अगर किसी के नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू अगर डस्ट पार्टिकल अंदर आ रहे हैं तो क्या पानी पीने से थोड़ा सा उनको राहत मिलेगा, या आंखें धोने से, नाक साफ करने से थोड़ा सा राहत मिल सकता है उनको? क्या किस तरह से वह एक उसी वक्त जो चीजें कर सके जिनसे उनको थोड़ा सा नुकसान कम हो? में अगर वो है वहां पर, कोई भी व्यक्ति है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, और या बीमार आदमी हो, नॉर्मल आदमी हो, कोई भी हो, उसको धुएं का असर होगा और उसको घुटन सी महसूस होगी। मास्क लगा के रहें, वो नाक को साफ करें, चेहरे को धोएं, और हो सके तो गीला कपड़ा उनकी खिड़कियों में, बालकनी से उसको ढक लें ताकि बाहर का जो डस्ट है वो आने ना पाए। साफ सफाई करते रहें और कोशिश करें
वो घर के अंदर ही रहें ताकि ज्यादा डस्ट उनके शरीर में, नाक के द्वारा फेफड़े में न जाए। सबसे पहला हमला इसमें फेफड़े में होता है। दूसरा, इसका जो केमिकल है और डस्ट है आंखों में भी जाती है, नाक से तो जाएगी, आंखों में भी जाएगी, तो आंखों में भी उसमें उनको परेशानी हो सकती है। और तीसरा जो सबसे बुरा इफेक्ट होता है, ये सबको देखते हुए और बॉडी में जो इस प्रकार का जो थोड़ा बहुत असर होगा, उस भय से घबराहट होती है, बीपी भी बढ़ सकता है। तो लोगों को जो दवा ले रहे हैं वो दवा लेते रहें। जिन्हें उसकी जो नॉर्मल लोग हैं वो धुएं से बचें, मास्क का उपयोग हमेशा करें। 4-6 दिन तक तो वहां पर जब चलेगी धुआं, धूल दूसरी जो वातावरण है, जो एयर है, हवा चलने के कारण वो आएगी और अभी इतनी जल्दी उसकी जो डस्ट है वो बैठ नहीं पाएगी। वातावरण में है वो दिखाई दे रहा है, बादलों में गुबार उसका उड़ रहा है। अब सबको बचाना बहुत जरूरी है इसे। बिल्कुल। अच्छा, हम इसके साउंड की बात करें, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी तो उसका आवाज़ भी बहुत असर करता है लोगों के कानों में, क्योंकि अक्सर जब पटाखों की बात करें तो पटाखे अगर कान के पास फूट जाएं तो उसका भी असर होता है, कुछ समय के लिए सुनाई देना बंद कर देता है। और जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है तो उसकी जो आवाज़ होगी कई किलोमीटर तक फैली होगी, तो आवाज़ से इसमें किस तरह का नुकसान होता है और क्या कुछ प्राथमिक तौर पर कोई व्यक्ति अपना उपचार कर सकता है अगर उसको कुछ सुनने में परेशानी हो रही है या इस बिल्डिंग के गिरने के बाद किसी तरह के उसको कान में परेशानी हो रही है, तो क्या कुछ प्राथमिक उपचार कर सकता है अपने श्रवण जो उसकी क्षमता है उसको ठीक रखने के लिए और नुकसान ज्यादा से ज्यादा ना हो इसके लिए? जी, इसमें जिस समय विस्फोट हुआ है उस समय तो तेज ध्वनि निकलती है और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर उसकी ध्वनि नहीं होती है, क्योंकि बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर जाती है। तो मैं समझता हूँ ये कुछ सेकंड का ही होता है। तो जो कुछ भी है उस समय एहतियात के तौर पर सावधानियां बरतने के लिए पुलिस प्रशासन ने और जज वगैरह जो हमारे माननीय जज होते हैं उन लोगों ने निर्देश जारी किए होंगे, चिकित्सकों की टीम होगी। तो इस प्रकार का जो प्लानिंग किया गया होगा, लोगों को बताया ही गया होगा कि आप अपने कान में रुई वगैरह लगा लें, या उस समय जो समय एक निर्धारित समय था उस समय आप अगर अपने कानों को बंद कर लेते हैं तो बिल्कुल आवाज का आना, कान को नुकसान किसी प्रकार से पहुंचता नहीं है, आवाज नहीं आती। मैं समझता हूँ प्रोटेक्शन सभी ने कर लिया होगा तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो अनभिज्ञ लोग रहते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं जो खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनने उस समय लोगों को इसका जो इफेक्ट है अगर हुआ होगा कुछ तो वो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। उसको आवाज के कारण साउंड का इफेक्ट तो पड़ता है, साउंड का इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, साउंड का इफेक्ट पड़ता है। और जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि मानसिक तौर पर इसका असर तो जरूर पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर इस बिल्डिंग में होंगे और कई लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला होगा, तो वो मानसिक स्थिति से तो गुजर ही रहे होंगे और आसपास के जो लोग भी रहते होंगे जो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी फर्क पड़ता है। तो किस तरह की मानसिक स्थिति में इसमें फर्क पड़ सकता है इस तरह से जब बड़ी बिल्डिंग गिरती है भरभरा के, और जो बहुत सारे लोगों के जो सपने रहते हैं वो सपने भी अगर भरभरा कर गिरते हैं तो आस-पास के जो मकान है बहुमंजिला है वहां पे सब दिखाई दे रहा है। और इतना बड़ा विस्फोट नंबर 1, नंबर 2, दूसरा बिल्डिंग के गिरने से जो पृथ्वी में हलचल होती है, चाहे वो 0.1 या 2 रिक्टर 4 रिक्टर की होती है, जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनकी नींव भी, उनकी दीवारें, उनकी छत भी कमजोर होती है और जो कमजोर है उनमें दरारें आती हैं, इनका इफेक्ट भी पड़ेगा बाद में। उनकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो उसमें भी नुकसान होता है और बिल्डिंगें खराब होती हैं। बड़ा विस्फोट है और केमिकल का विस्फोट, जो उसमें बारूद लगाया गया उसका विस्फोट और बिल्डिंग की धराशायी होने से जो विस्फोट है और पृथ्वी में जो कंपन होगा उसके कारण जितनी भी बिल्डिंग, और ये तो वैसे भी बिल्डिंगें सुनने में आता है कि अच्छा मटेरियल नहीं रहता है, कमजोर बनती है, अपने आप गिर जाती है। तो ये तो विस्फोट है, तो वो जो बिल्डिंग कमजोर होंगी, जो बनी होंगी, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लोगों ने जो सपने समझो, मेहनत की रात और दिन, पति पत्नी बच्चे मिल करके जिन्होंने मकान बनाया, लोन लिया बैंक से, उनके लोन भी नहीं चुके होंगे और उनका भी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से सब प्रकार से इनको आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति, वातावरण से क्षति, पढ़ाई लिखाई करने वाले कॉलेज स्कूल के बच्चे सब भिड़े हुए, सब लोग देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। आप देखिए, लोगों को जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जिनको जिस समय अपने दूसरे काम करना चाहिए वो ना करते हुए इस नेगेटिव चीज को देख रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है।
ऐसा नहीं होना था। इसको मैं समझता हूँ, मैं अपनी सोच के अनुसार बोल रहा हूँ, किसी आपको अस्पताल में कन्वर्ट कर देना था या किसी गेस्ट हाउस में गरीबों को दे देना था या कोई अस्पताल या स्कूल में कन्वर्ट कर देना था। और अगर पनिशमेंट देना ही है तो उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने इनको परमिशन दिया और रिश्वत ली, भ्रष्टाचार किया लोगों का, और हिंदुस्तान की जो जमीन है दूसरे ऐसे लोगों को दे दिया जो जिन्होंने कुछ किया नहीं और रिश्वत दे करके उसमें कमाई कर रहे हैं। इस पे कंट्रोल लगना चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका बहुत नुकसान होता है। और ये बहुत अच्छी चीज है जो चर्चा कर रहे हैं। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीनें अपनाई है उनके साथ भी होगा भविष्य में। जब एक हुआ है तो शुरुआत हो गई है, लोग अपने आप को सुधारें तभी देश सुधरेगा, और नहीं तो इस प्रकार के जो गुंडे बदमाश और ठेकेदार हैं जो पैसे देकर के अधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को और दूसरे लोग जो होते हैं उनको पैसा दे करके और ये हथिया लेते हैं, इससे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है और परिवारों को क्षति पहुंचती है और मानसिक क्षति भी पहुंच रही है लोगों को। वो सब देख रहे हैं, डर सा समा गया है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के कदमों को रोकना चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जब शुरुआत में इस तरह की गैर कानूनी रूप से बिल्डिंग बन रही तो उस पर उसी वक्त ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह से बिल्डिंग वो इतनी ऊंची ना बन जाए फिर उसको ऐसा गिराना ना पड़े। क्योंकि गिराने के बाद जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं कि किस तरह से आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी नुकसान होगा, पक्षियों को भी नुकसान होगा, जो जानवर होंगे उनको भी नुकसान होगा। अच्छा करण पिपरे जी, इस तरह की जो हम लगातार हम ये फुटेज देख रहे हैं, अक्सर आजकल हम मोबाइल उठाएं तो ऐसे बहुत सारे फुटेजेस देखने को मिलते हैं और कई हॉलीवुड फिल्मों में भी इस तरह के फुटेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सबको पता रहता है कि वो फिल्मों के सीन है। और जब कोई ऐसा रियल सीन देखता है तो मानसिक तौर पर उसका क्या असर पड़ता है कि बार बार अगर, क्योंकि उसको पता है कि रियल है, और जब रियल होता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप से कुछ कनेक्ट करता है। वो फिल्मों में जो चीज़ हो रही है उसको पता है सब फिल्में हैं, सब नकली है, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के वीडियोज़ बार बार देखने के बाद मानसिक तौर पर किस तरह से, क्या किसी तरह की परेशानी होती है या फिर एक रोमांचक के लिए तौर पर इंसान देखता है इसको और एक रोमांच पैदा होता है उसके अंदर और बाकी उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे आप? मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बार बार देखेगा उसको, बार बार मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, टीवी में देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, लैपटॉप में देख रहा है। इससे कुछ लोगों का जो हृदय होता है कि मजबूत रहता है, लेकिन जो कमजोर हृदय के लोग रहते हैं या मन के रहते हैं, कमजोर मन के जो मानसिक रूप से, वो भयभीत भी होते हैं, उनमें डर भी होता है और सोचते भी हैं और फर्क तो पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है उसमें। उनको चिकित्सक के द्वारा काउंसलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें परिवार के लोगों के द्वारा उनको काउंसलिंग और समझाइश भी करती कि बेटा बार बार इस चीजों को मत देखो, मन को शांत रखो, अपना दूसरी चीज में मन को लगाओ, दूसरी चीजें देखो, नेचर को देखो, हरियाली को देखो, बरसात को देखो और बाग बगीचे में घूमो, फूलों को देखो, मौसम को देखो, इससे आपका मन खुश रहेगा। ये विध्वंसक चीजें देखने से उसका मन तो खराब होगा ही, उसकी मनोवृत्ति भी खराब होगी और साथ में उसको भयभीत होकर के उसका हृदय कमजोर होगा, उसका मन अशांत रहेगा, उसका समय बर्बाद होगा, सोचता रहेगा, नींद नहीं आएगी और दिखाई देगा वो बार बार, तो भयभीत भी होता है। इससे काफी नुकसान, हर प्रकार से नुकसान होता है इस प्रकार की देखने से। इस प्रकार के जो किया जा रहा है जो प्रोसीजर, उसके कारण इससे बहुत ज्यादा क्षति होती है। हम भी अपने 3 घंटे से वो एक मन जब तक उसको पूरी कार्रवाई को नहीं देख लेगा और लोगों से चर्चा नहीं कर लेगा, अनावश्यक रूप से इसकी चर्चा होगी, बिल्कुल तो वो मन शांत नहीं होगा जब तक वो पूरी तरह से। जी बिल्कुल सही कहा, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे दिमाग। अच्छा जी करण पिपरे जी, समय बहुत कम है, एक अहम और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि देखिए इस बिल्डिंग के गिरने के बाद जो तमाम जो मलबे हैं, धुएं तो निकले, लेकिन इसमें 37 किलो बारूद का भी इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं जब भी पटाखे फूटते हैं तो उससे बारूद का जो असर होता है इंसान के अंदर उसका नेगेटिव पड़ता है। तो ये जो 37 किलो बारूद जब धुएं के साथ निकलेगा, मलबे के साथ निकलेगा, तो उसका और क्या कुछ ज्यादा असर होगा उन बारूदों का, और कैसे, मैंने फिर कहा प्राथमिक उपचार में क्या कोई ऐसी दवाइयां हैं या कोई ऐसा घरेलू ट्रीटमेंट है जिसको अगर वो करें तो इस बारूद का जो हवा के जरिए अंदर जा रहा है उसकी जो नुकसान है उसको कम किया जा सके? देखिए केमिकल है, बारूद है, गैस है और कण है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं, एलर्जन होते हैं। एलर्जी में जो इमीडिएट इफेक्ट होगा वो सांस का फूलना होगा,
सांस में अवरोध जैसे महसूस होगा जी। और जो दमा जैसे होता है, अस्थमा है, लंबी लंबी सांस लेकर के उसको जो तकलीफ होती है जी। वो सबसे पहले वो होगा। अगर वो नहीं हुआ है तो फिर सर्दी, जुकाम, खांसी, उसके जो रिएक्शन है, नाक का बहना और खांसी चलना, क्योंकि वो पार्टिकल्स आपकी ट्रेकिया में और जी। सांस की नली में जी। पड़े रहेंगे। तो ये तो जी, करण पीपरे जी, बस कुछ ही सेकंड chemical- बाकी, हमारे पास समय नहीं ज्यादा। क्या कुछ घरेलू उपाय कर सकता है व्यक्ति अगर जिसको इसका असर हो रहा है? बेस्ट है मास्क लगा के रहें, बेस्ट है बार बार अपने चेहरे को धोएं, वॉश बेसिन में खड़े होकर के अपने नाक को धोएं, चेहरे को धोएं जी। और मास्क लगाकर रखें। यदि किसी प्रकार से सांस में कोई सर्दी, जुकाम या दमे का लक्षण हाँ। होता है, अपने नजदीक के चिकित्सालय या चिकित्सक या क्लिनिक या जी। आसपास में वहां पे उन लोगों ने डॉक्टर भी तैनात किया होगा, उनको अपनी शिकायत बता करके और उस प्रकार की जो दवा की आवश्यकता है, एंटी एलर्जिक या जी। टस्यू या खांसी को रोकने की, एलर्जी को रोकने की, वो डॉक्टर देगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते जी। हैं और अपने आप को बाद में इसके जो बिल्कुल साइड बिल्कुल। इफेक्ट तो अगर कोई इसकी जद में आ गया है और उसको किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो जो घरेलू उपाय आपने बताया कि अपना मुंह धोएं, नाक को साफ करें और मास्क लगाएं, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो आपके जो नजदीकी वहां पर जो अस्पताल है, क्लिनिक है, वहां जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। करण पीपरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इससे बिल्डिंग के गिरने के बाद उसके असर के कारण जो लोगों को नुकसान होगा, उससे कैसे वो बच सकते हैं और क्या कुछ नुकसान हो सकता है, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करण पीपरे जी। तो इसी के साथ भ्रष्टाचार पर बारूदी प्रहार हो चुका है। जो गगनचुंबी एक इमारत थी, उसको 37 किलो बारूद से उसको गिरा दिया गया है। लेकिन सवाल बहुत है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था, शासन क्या कर रहा था, और उनका क्या होगा जिन्होंने इस बिल्डिंग में अपने घर लिए थे, क्योंकि कईयों को तो मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार पर बारूदी प्रहार तो हुआ ही है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।